सो ऑफिशियली आज से कैप राउंड की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। आपके रजिस्ट्रेशंस आज से स्टार्ट हो चुके हैं। तो अब अगले 1.5-2 महीने तक में आपको अच्छी तरह से सारी चीजों का ध्यान रखना है, ताकि अब आपका जो भी स्कोर है उसके ऊपर आप बेस्ट कॉलेज निकाल पाओ। ठीक है, अब उसमें कई ऐसी चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने इस मोमेंट में कोई गलती कर दी तो उसका रिग्रेट आपको पूरी जिंदगी रहेगा, क्योंकि आप जिस मार्क्स पे जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी अभी ग्रैब कर सकते हो, शायद आप उसमें मिस आउट कर जाओ आपकी छोटी सी क्या बोल सकते हैं केयरलेसनेस की वजह से, या छोटी सी आपकी जो नॉलेज नहीं है ना उस चीज की वजह से। तो अभी मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहता हूं, ये कैप राउंड प्रोसेस में क्या ध्यान रखना है और आपको कब क्या चीजें पहले से करके रखनी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आज से ऑफिशियली आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। सीईटी सेल की वेबसाइट पे जाइए, ऊपर कैप राउंड लिखा होगा, वहां 2025 24-25 वाले में जाइए और वहां पे अपना जो भी लॉगिन पासवर्ड होगा वो बना के, और आपका फोन नंबर सही डालना, जिस पे मैसेज आप रीड करते हो वही फोन नंबर डालना। अगर आपने दूसरा फोन नंबर डाला जिसका मैसेज कोई रीड ही नहीं करता है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ पे आपको कॉलेज लगी, क्या लगा, कुछ नहीं। ठीक है, कभी भी कॉलेज लग सकती है, कभी भी। मेरे टाइम पे मुझे याद है मुझे सुबह 5 बजे मैसेज आया था कि आपको ये कॉलेज अलॉट हुई है। सोचो, सुबह 5 बजे। तो ये चीजें होती है, इसीलिए उस फोन का फोन नंबर डालिएगा जिस फोन में आप मैसेजेस चेक करते रहते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस। ठीक है, अब ये प्रोसेस 28 तारीख से 8 तारीख तक में आपको रजिस्ट्रेशन करने कह रहे हो उस वेबसाइट पे जाके, और 9 तारीख तक में आप वेरिफिकेशन करा सकते हैं। ठीक है, अब आपको 9 तारीख तक या 8 तारीख तक वेट करना ही नहीं है। आपको क्या करना है, आज 28 है, कल 29, तो आज और कल के अंदर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। आप सीईटी सेल की वेबसाइट जैसे आपको बताई, वहां पे जाके सारी की सारी चीजें फिलअप करिए। अपना जो भी मार्क्स था सीईटी में, जेई में, बोर्ड्स में, सब डालिए। नाम एज पर क्लास 10th और 12th के रिजल्ट के ऊपर जो लिखा है वैसे नाम डालिएगा, स्पेलिंग में मिस्टेक मत करिएगा। बहुत सारी डिटेल पूछेगा, आप सारी डिटेल सही तरीके से भरिए। कौन सी आपकी कास्ट है, आपके पास उसका ये डॉक्यूमेंट है कि नहीं है, वो सब कुछ। आपके पास डोमिसाइल, आपके पास आपका जो कास्ट का सर्टिफिकेट, आपको नॉन क्रिमिलियर लग रहा है तो वो, आपके पास इनकम सर्टिफिकेट इन केस आप ईडब्ल्यूएस या टीएफडब्ल्यूएस में ट्राई कर रहे हैं, तो ये सारी चीज आपको यस टिक मार्क करनी पड़ेगी। फिर लास्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, उन डॉक्यूमेंट्स का स्कैन कॉपी डालना पड़ेगा, पीडीएफ बना के अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस कल सैटरडे, अरे कल संडे है, आराम से कंप्लीट करिए। कल रात तक कंप्लीट करिए, मैं बोल रहा हूं मंडे को मॉर्निंग तक कंप्लीट करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन अब आपको इसमें ना, मैं आपको जो चीज बताने वाला हूं ध्यान से समझना। आप इस प्रोसेस को अगर मंडे मॉर्निंग तक कंप्लीट करते हैं, फिर चले जाइए अपने नियर बाई एफसी पे, फैसिलिटेशन सेंटर, सॉरी फेलिस, हाँ फैसिलिटेशन सेंटर पे चले जाइए। वहां पे जाके 8 तारीख की वेट मत करिए, 9 तारीख की वेट मत करिए, ये मंडे को ही 30 तारीख को, ये लास्ट टू लास्ट 1 तारीख को आप अपना जो भी वेरिफिकेशन है करवा दीजिए। कई बार क्या होता है कि आपके नाम में कहीं गड़बड़ है, कोई अलग अलग डॉक्यूमेंट में अलग अलग नाम है, होता है, ये जनरल चीज है। फिर कई बार आपको कोई डॉक्यूमेंट लग रहा है लेकिन आपके पास है नहीं। कई बार आपने डॉक्यूमेंट बनवाने दिए, आपके पास रिसिट है लेकिन आपके पास अभी डॉक्यूमेंट आया नहीं है। ये सारे कई सारे गड़बड़ घोटाले हो सकते हैं। तो उस केस में भी आप पहुंच जाइए भाई, एफसी पे पहुंच जाइए, वहां पे जो चीजें हैं वो वेरीफाई करवाइए। जो चीज का रिसिट आपके पास है, जैसे नॉन क्रिमिलियर आपने बनवाने दिया लेकिन अभी तक आया नहीं और आपके पास उसकी रिसिट है, तो अलाउड नहीं करते, पहले करते थे हमारे टाइम पे लेकिन अभी नहीं करते। आप चले जाइए एटलीस्ट यहाँ पे। ठीक है, एक बार जाइए, कुछ भी गड़बड़ होगा तो वो उन लोग आपको तुरंत बताएंगे, उन लोग आपको बताएंगे कि अभी करना क्या है। और आपके पास ना, अगर 1 तारीख को आप एफसी पे जाते हो तो उसके बाद का समय मिलेगा, 1 तारीख से 9 तारीख तक का आपको समय मिलेगा। ठीक है, आपको कुछ भी करेक्शन करवाना है, सारी चीजों का आपको समय मिलेगा 9 तारीख तक। तो आपको कोई डॉक्यूमेंट कम पड़ रहा है बनाने के लिए, 7-8 दिन मिल गए, ये डॉक्यूमेंट आपका 7-8 दिन में बन जाएगा। अब क्या होगा, आपने समझो 7 तारीख को या 8 तारीख को आप एफसी पे गए पहली बार, आपको पता चला कि यार मुझे एक डॉक्यूमेंट बनवाना है, बनाओगे कैसे, समय ही नहीं है ना। तो उसी चीज का ध्यान रखना है। दूसरा, इन केस अगर वो डॉक्यूमेंट 9 तारीख तक नहीं आया आपके पास, तो देखो यहाँ पे आपको एक और विंडो दी है 13 से लेके 15 तक। ठीक है, ये 13 से लेके 15 तक जो है ना, ये आपका
ग्रीवेंसेस के लिए है ये मेरिट लिस्ट जो लगेगा ना, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, उसमें। अब कई बार क्या होता है कि आपने समझो ओबीसी का बेनिफिट नहीं ले पाए, अभी आपने गए बिना ओबीसी का सर्टिफिकेट गए, उन्होंने बिना ओबीसी आपको वहां पे जनरल ओपन कैटेगरी में डाल दिया और फिर आपने उसके हिसाब से आपका मेरिट लिस्ट में नाम आया। अब फिर आपके पास कुछ ओबीसी आ गया, तो आप अगर एफसी पे जाओ, उनको बोलो कि देखो मैं ओबीसी कास्ट का हूं, मेरे पास अभी बराबर से डॉक्यूमेंट्स है, सब कुछ है, तो मेरा ग्रीवेंसेस है, आप मुझे वापस ओबीसी में ले लीजिए, तो यहाँ पे वो आप करा सकते हैं। लेकिन अगर वो 15 तारीख को 5 बजे तक आपने नहीं करवाया, 17 तारीख को फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, उसके बाद नो चेंजेस, आपके पास जो भी है, अगर आपने ओबीसी टिक करवा दिया ठीक है, टीएफडब्ल्यूएस टिक करवा दिया ठीक है, नहीं हुआ अगर ये 15 तारीख को 5 बजे तक, तो उसके बाद कोई करेक्शन नहीं होंगे, जो चीजें आपने डाली है वो फाइनल मानी जाएगी, ठीक है। अब 17 तारीख को फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा, इस मेरिट लिस्ट के बेसिस पे आप बोल सकते हैं कि आपको कहां एडमिशन मिलेगा। ये मेरिट लिस्ट में सिर्फ वही बच्चों को रैंक दिया गया है जिनको इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है कैप राउंड के थ्रू। तो अब आपको यहां से पता चलेगा कि आपको कौन सी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस चैनल पे भी सेशन लेके। लेकिन 17 तारीख के पहले आप सारी चीजों का ध्यान रखिएगा। आपको अगर कोई भी डेट आपकी मिस आउट हो जाती है ना, तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, क्योंकि इस बार कैप राउंड के अलावा की जो सीट्स है उनका एडमिशन का प्रोसेस भी इसी वेबसाइट पे होने वाला है। तो आप लोगों को इन अ वे में ऐसा कह सकता हूं कि रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन आपका शायद ये डेट दी है उसके बाद भी हो जाए, लेकिन फिर आपको कैप सीट नहीं मिलेगी, नॉन कैप सीट से मिलेगी। देखो यहाँ मेंशन्ड है कि अगर आप तब तक में ये अपना प्रोसेस नहीं करवाते तो आपको यहाँ पे नॉन कैप सीट्स ही मिलेगी, कंसीडर्ड ओनली फॉर नॉन कैप सीट्स, ठीक है। तो पहले जाइए एफसी पे, समय से पहले रहिए इस प्रोसेस में, ताकि कुछ भी आपको जो मिस आउट हो रहा हो वो समय पे पता चले और आपके पास कुछ एक्शन लेने का समय रहे, ठीक है। अब आपको अभी जब ये सबसे पहले ये देखो यहाँ पे सारी चीजें वैसे ही मेंशन है, नॉन क्रीमिलियर 31 मार्च 2026 तक में ये होना चाहिए आपके पास। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए क्या है, सबके लिए सब कुछ बराबर से मेंशन्ड है, ठीक है। इसके बाद ना आपकी कैप राउंड की जो प्रोसेस शुरू होगी, उस प्रोसेस में आप जो भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, कई कॉलेजेस कैप राउंड के अंदर एडमिशन नहीं देती है, कई कॉलेजेस अपना इंडिविजुअली एडमिशन देती है। तो जैसे डीजे संघवी है, वो कैप राउंड के थ्रू अभी नहीं लेते एडमिशन, तो आप वहां पे पहले से जाइए, वहां की एडमिशन प्रोसेस कब से कब तक क्या है क्या नहीं सब पता कर लीजिए, ठीक है। और फिर आप वहां की एडमिशन प्रोसेस को अलग से फॉलो अप करिए। कई कॉलेजेस है जहां की एडमिशन प्रोसेस उनकी खुद की पर्सनल वेबसाइट पे आती है, तो उनको पता रखिए। कई बार क्या होता है कि आपको लगेगा अरे यार अभी तो एडमिशन प्रोसेस शुरू ही नहीं हुई, तो मैं काम करता हूँ ना, ये 17 तारीख तक वेट करता हूँ फाइनल मेरिट लिस्ट, लेकिन ये फाइनल मेरिट लिस्ट आने तक वहां की प्रोसेस अगर चालू हो गई है तो फिर आप वहां पे मिस आउट कर जाओगे। सो प्लीज ये सब ध्यान रखिएगा। आपको कौन सी कॉलेजेस में एडमिशन लेना है उसकी लिस्ट आप यही संडे तक बना दीजिए। आपको डाउट है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर हमें ये कॉलेज में सोच रहे हैं हम, क्या ये सही है। कुछ भी आपको डाउट है इस एडमिशन प्रोसेस पे जरूर हमें बताइए। और जो भी कॉलेजेस में आप एडमिशन लेना चाहते हैं वहां के इंस्टीट्यूट लेवल फॉर्म जरूर भर दीजिए। हर एक कॉलेज का नहीं भरना है, कुछ इंपॉर्टेंट कॉलेजेस जो टॉप आपके प्रायोरिटी है वहां का, ठीक है। इंस्टीट्यूट लेवल फॉर्म भरिए और कैप राउंड के थ्रू भी ट्राई करिए। कैप राउंड के थ्रू आपको मेनली टीएफडब्ल्यूएस ट्राई करना है अगर आपकी इनकम 8 लाख से कम है एनुअली, ठीक है। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखिए, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ठीक है। बाय।